हेलो बच्चों, श्री श्याम क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों हमने आपको टेंस समझाया थी। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के समझा रहे थे। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो मैं समझा रही थी आपको। किसमें? इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चल रहा है, में हमारा अफर्मेटिव हमने समझा दिया है, ये वाला हमें क्लियर कर दिया हमने। अब सेकंड है निगेटिव। सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, इस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नहीं का प्रयोग किया जाता है। नहीं मीन्स नोट का प्रयोग किया जाता है। यूज़ ऑफ नोट, नोट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें he, she, it and singular name के साथ में does not लगाया जाता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड है प्लूरल टेंस, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में जो सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स होता है एक वचन कर्ता, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है बहुवचन कर्ता। जैसे देखिए, आई भी इस बहुवचन में ही गिना जाता है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम, इनके साथ में डू नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में। एक बार और रिवाइज कर लेता। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने समझा दिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में अब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम का मतलब होता है जैसे राम, श्याम, ऐसे, जिसके साथ में डज नॉट प्लस एम वी मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है बहुवचन कर्ता। इसमें आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम का मतलब होता है राम एंड श्याम के साथ में डू नोट का प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, जो नेगेटिव सेंटेंस है, अभी हमने आपको बता दिया कि नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया जाता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है और कौन से हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ में लगाई जाती है। तो उसका देखिए सेंटेंस रूल क्या है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस रूल है बनाने का, वाक्य बनाने का कौन सा रूल है? रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का मतलब है डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट का है। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट। रूल नंबर सेकंड, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम कैसे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कैसे सेंटेंस रूल बनता है। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन सी? डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, देखिए ये हो गया हमारा सेंटेंस, यानी वाक्य कैसे बनाया जाता है। और देखिए इसमें वाक्य जो बनाया जाता है, तो देखिए इसमें वाक्य बनाने के लिए हम फर्स्ट वाक्य लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का। जैसे वह पत्र नहीं लिखता है, जैसे वह पत्र, हम इसका बना रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का, वह पत्र नहीं लिखता है। तो देखिए वह, अब इससे पता लग रहा है ता है, लिखता है। अगर यहाँ पे लिखती है आता तो शी लगता है, और लिखता है आया तो ही लगेगा। तो इस सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी कौन पत्र लिख रहा है, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो हमने ही लिख दिया। अब उसके बाद में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डज। उसके साथ में नॉट लगता है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ये, ही डज नॉट। अब इसमें जो क्या क्रिया कर रहा है व्यक्ति, यानी वह क्या क्रिया कर रहा है, वह लिखने की क्रिया कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, ही डज नॉट राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, राइट। अब देखिए वह, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही तो वो एक ही पत्र लिखेगा, तो ही डज नॉट राइट, हम लगाएंगे अ लेटर, अ लेटर। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल बताएंगे। हाँ बच्चों देखिए, अब है प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस रूल है, मैंने यहाँ पे उतार दिया है इसको, और हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल कि प्लूरल सब्जेक्ट में कैसे बनाया जाता है। जैसे बच्चे पतंग नहीं उड़ाते हैं, बच्चे पतंग नहीं उड़ाते हैं। तो देखिए बच्चे, तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। कौन पतंग नहीं उड़ाता, बच्चे, तो द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब इसमें क्या लगेगी, बच्चे बहुत सारे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। अब क्या नहीं उड़ाते हैं, यानी उड़ाने की क्रिया कर रही है। ठीक है, तो क्या आएगा, डू नॉट फ्लाई। फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसकी फ्लाई की, द चिल्ड्रन डू नॉट फ्लाई। क्या नहीं उड़ा रहे हैं, पतंग। अब देखिए बच्चे बहुत सारे हैं, तो अब यहाँ पे हम आ नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पतंग तो बहुत सारी उड़ा रहे बच्चे, एक बच्चा नहीं बहुत सारे बच्चे उड़ा रहे पतंग। तो क्या लगाएंगे, फ्लाई। काइट्स भी लिख सकते हैं हम, द काइट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंस में आपको और समझा देते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेंटेंस सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसमें कि वे बाजार नहीं जाते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस रूल आपको याद होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी इसमें समझा दिया आपको। तो वे बाजार नहीं जाते, तो क्या आएगा, वे के लिए क्या लगाएंगे हम, दे। अब ये हो गया बहुत सारे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट माने, तो क्या लगेगी इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, दे डू नोट। दे डू नोट, अब क्या क्रिया कर रही है, जाने की, तो दे डू नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए बच्चों, व्यक्ति जब जाने की क्रिया करता है तो हम उसके साथ में टू लगाते हैं, आने की क्रिया में हम फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, तो दे डू नॉट गो टू मार्केट। तुम सच नहीं बोलते हो, तो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि आई वी यू दे ये सब प्लूरल में आते हैं, और ही शी इट ये सब क्या आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। तो तुम सच नहीं बोलते हो, तो यू डू नॉट। अब क्या नहीं बोल रहा है व्यक्ति, बोलने की क्रिया कर रहा है, सच नहीं बोलने की, तो डू नॉट स्पीक
द ट्रुथ, ठीक है। दे यू डू नॉट स्पीक द ट्रुथ, वह पत्र नहीं लिखती है। अब देखो यहाँ पे लिखती है की बात हो रही है, लिखती है कि यानी लड़की की बात हो रही है, तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, डज। शी डज नॉट, क्या क्रिया करी लिखने की, शी डज नॉट राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे यू है तो यहाँ पे मैंने लगाया था द, हम ए भी ना स्पीक अ ट्रुथ। तो अब देखिए यहाँ क्या है, शी डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है प्लूरल नेम, राम और सीता। देखिए अब इसका बनाएंगे हम, राम एंड सीता। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि दो व्यक्तियों के नाम हो रहे हैं इसमें, राम एंड सीता। डू नॉट, अब क्या क्रिया कर रहे हैं, खाने की, डू नॉट ईट फूड, डू नॉट ईट फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब ये थर्ड वाला है सेंटेंस, हमने अफर्मेटिव भी रीड कर लिया, पढ़ लिया। उसके बाद में है नेगेटिव, अब है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो देखिए थर्ड नंबर का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए जिसमें डू या डज, हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, डज और डू, और WH वाले एंड WH वर्ड्स। जो WH से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं उनसे वो कौन से कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और उनसे पहले ये डू या डज पहले लगाई जाती है। उनका सेंटेंस रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस कौन सी हेल्पिंग वर्ब, जिसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो एग्ज़ाम में जो भी आप लोग फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस जब बनाते हैं तो हमें पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए जो रूल्स में दिया हुआ रहता है। जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब WH वाले कैसे बनाएंगे हम, WH वाले शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया सेंटेंस रूल। अब देखिए बच्चों, सेंटेंस रूल है, मैंने ये लिख दी है ऊपर क्योंकि फिर हमारे ताकि आपको ऊपर अच्छी तरह समझ में आ जाए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम कैसे बनाएंगे, क्या वह पत्र लिखती है, ठीक है। तो क्या वह, हम किससे पहचानेंगे कि हम इसमें डू लगेगा या डज लगेगा, हम इसकी जो सब्जेक्ट है उससे हम पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह। अब कौन है, लिखती है यानी लड़की की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो डज।
अब लड़की की बात हो रही है तो हम देखिए इसके बाद में क्या लगेगा, शी, डज शी। अब क्या क्या क्रिया करी लिखने की, राइट अ लेटर, ठीक है। डज शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है WH वाले, WH वाले। अब उसमें आप लोग जानते हैं सिंपल सेंटेंस है कुछ, जैसे वह क्या चाहते हैं। अब देखिए एक बात और समझिए, जब स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तो हम डू या डज लगाएंगे, और जब हिंदी के बीच में क्या आता है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, WH वाले शब्द लगाएंगे। वह क्या चाहते हैं तो हम क्या लगाएंगे, वॉट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉट। अब देखिए वह है ना, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा इसमें, अब चाहते हैं, इस बात को और ध्यान दीजिए, चाहते हैं तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वे की। किसकी, वे की, यानी प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। चाहते हैं, ये अगर चाहता है, वह क्या चाहता है तब तो आएगा ही। अब इसमें हिंदी में दे ही लिखा है कि वह क्या चाहते हैं, तो यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो हम क्या लगाएंगे, व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे वांट। इस प्रकार देखिए हर हिंदी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छुपी भी रहती है, हमें उसे गौर से पढ़ना चाहिए। हमेशा जब भी आप लोग कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पहले गौर से उसको पढ़ना चाहिए कि वह क्या पूछ रहा है, सेंटेंस क्या पूछ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे वह आया और यहाँ पे चाहते हैं आया, यानी बहुत सारों की बात हो रही है। तो हम कई बार के बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे ही लगा देते हैं और पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता हमारा। तो यहाँ पे ये ध्यान दें, वह का मतलब वे की बात हो रही है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। हाँ देखिए बच्चों, हम WH वाले सेंटेंस बनाना बता रहे हैं आपको कि WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या डज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब अन्य शब्द आते हैं, जैसे स्कूल है और खाना है, ये सब क्या है, अन्य शब्दों में आता है। तो अब हम बनाते हैं कि वह कहाँ जाता है, तो कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। अब देखिए वह कहाँ जाता है, अब यहाँ पे अब मैंने लिख दिया आपको, नेक्स्ट जो सेंटेंस मैंने रीड करवाया था वहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे जाता है तो क्या आएगा, वेयर डज लगेगा यहाँ पे, डज ही, वेयर डज ही गो, क्वेश्चन मार्क, वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। एक सेंटेंस और समझा देते हैं आपको, आप कहाँ रहते, सॉरी आप कहाँ रहते हो, तो क्या आएगा इसमें, वेयर डू यू लिव। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक हमने 3 सेंटेंस समझा दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव था। अब हम आगे समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का भी यूज़ होता है और क्या का भी यूज़ होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य भी बनता है। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।